ये कहानी शैतान के अंजाम की है। एक ऐसा वक्त आएगा जब वह मौत के फरिश्ते का सामना करेगा। वह भागने की कोशिश करेगा, छुपना चाहेगा, लेकिन जो फैसला हो चुका होगा उससे बच नहीं पाएगा। आखिरकार उसे उसी जगह लाया जाएगा जहां वह कभी झुकने से इनकार कर चुका था। वहीं उसकी कहानी खत्म होगी। लेकिन सवाल यह है कि वह उस मोड़ तक पहुंचा कैसे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इब्लीस का असल हाल क्या था। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्यों गया और उनके इंतकाल के बाद भी उनकी कब्र की तलाश में क्यों भटकता रहा। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इस्लामी रिवायतों में बयान की गई बातों का बयान है। इंसान की पैदाइश से पहले जमीन की हालत अलग थी। वहां जिन्नात आबाद थे। उन्हें आग से पैदा किया गया था और उन्हें भी इरादा और इख्तियार दिया गया था, यानी वे भी आजमाइश में थे। शुरू में उनमें नेक लोग भी थे, लेकिन वक्त के साथ कई लोगों ने सरकशी और घमंड का रास्ता अपनाया। जमीन पर फसाद फैल गया। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा ताकि हालात संभाले जाएं। उस मुहिम में एक जिन भी शामिल था जिसका नाम अजाजील था। यही आगे चलकर इब्लीस कहलाया। उस समय वह इबादत और इल्म में बहुत आगे था। उसकी लंबी इबादत की वजह से उसका दर्जा ऊंचा माना जाता था। उसने बागी जिन्नात के खिलाफ कामयाबी हासिल की, लेकिन यहीं से उसके दिल में एक खामोश बदलाव शुरू हुआ। उसने सोचना शुरू किया कि उसकी हैसियत अलग है, वह खास है। बाहर से वह अब भी इबादत करता था, मगर दिल में घमंड जगह बना चुका था। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया। फरिश्तों ने पूछा कि क्या ऐसी मखलूक बनाई जाएगी जो फिर से फसाद करेगी। जवाब मिला, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। जब उनका जिस्म तैयार हुआ, इब्लीस ने उसे देखा। उसने मिट्टी को कमतर समझा। उसके दिल में यह ख्याल पक्का हो गया कि आग मिट्टी से बेहतर है। फिर वह लम्हा आया जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई। उन्हें इल्म दिया गया और फिर हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा। उसने इनकार किया। वजह बताई कि वह आग से बना है और आदम मिट्टी से। यही घमंड उसके पतन की वजह बना। हजारों साल की इबादत एक पल के इनकार से बेकार हो गई। यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक सबक है। इबादत सिर्फ बाहरी अमल का नाम नहीं, बल्कि दिल की हालत का नाम है। जब दिल में घमंड आ जाए तो अच्छे से अच्छा अमल भी खतरे में पड़ जाता है। आगे की रिवायतों में आता है कि इब्लीस ने इंसान को बहकाने की मोहलत मांगी और उसे कयामत तक की मोहलत दी गई, लेकिन उसका अंजाम तय है। यह बयान हमें याद दिलाता है कि असली कामयाबी नम्रता और सच्ची बंदगी में है। घमंड चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, इंसान को गिरा सकता है। अगर आप ऐसी ही मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अल्लाह हमें सच्ची समझ और सीधी राह पर कायम रखे। जब अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे, यह सवाल जानकारी के लिए नहीं था, सच सामने लाने के लिए था। इब्लीस ने जवाब दिया और वही जवाब उसकी बर्बादी की जड़ बना। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया और उसे मिट्टी से। यहीं तराजू बदल गया। अब उसके लिए अल्लाह का हुक्म आखिरी बात नहीं रहा। उसने अपनी राय को ऊपर रख दिया। आग और मिट्टी की तुलना दरअसल उसके घमंड का इजहार था। उसने सिर्फ सजदा से इनकार नहीं किया, बल्कि बंदगी की असल रूह को ठुकरा दिया। हुक्म हुआ, यहां से निकल जा, तू मेरी रहमत से दूर है। इस तरह वह उस मुकाम से गिरा जहां कभी उसे इज्जत मिलती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने मौत नहीं मांगी, बल्कि मोहलत मांगी, कयामत तक की। उसे मोहलत दे दी गई क्योंकि अब इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं, इंसान का भी था। उसने ऐलान किया कि वह इंसान को खुले तौर पर नहीं, बल्कि चालाकी से बहकाएगा। सीधा गुनाह नहीं, बल्कि बहाने बनवाएगा। साफ मना नहीं, बल्कि झूठी दलील देगा। पहला मौका जन्नत में मिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक दरख्त से रोका गया था। हुक्म साफ था, लेकिन इब्लीस दुश्मन बनकर नहीं आया, वह हमदर्द बनकर आया। कसम खाई कि वह भलाई चाहता है। उसने कहा,
तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका गया है कि कहीं तुम हमेशा जिंदा ना हो जाओ या फरिश्तों जैसे न बन जाओ। बात झूठ थी, मगर सुनने में दिलकश थी। जब उन्होंने उस दरख्त से खा लिया तो एक नई हालत पैदा हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्म आई, अपने आप को ढकने लगे। ये पहली फिसलन थी, मगर फर्क यह था कि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा खुला था, इब्लीस के लिए नहीं। वक्त गुजरता रहा, नबी आते रहे, लोग तौबा करते रहे और माफ होते रहे। एक रिवायत में आता है कि इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से पूछिए, अगर एक बंदा तौबा करना चाहे तो क्या उसकी तौबा कबूल होगी? वही आई, अगर वह आदम की कब्र पर जाकर सजदा करे तो मैं उसकी दरख्वास्त कबूल कर लूंगा। यह रहमत का दरवाजा था, मगर साथ ही आखिरी आजमाइश भी। जब यह पैगाम उसे पहुंचाया गया तो उसका पुराना घमंड जाग उठा। उसने कहा, मैंने उन्हें जिंदा होने पर सजदा नहीं किया, अब मरने के बाद कैसे करूं? यही साफ हो गया कि उसकी तौबा सच्ची नहीं थी। सच्ची तौबा में मैं नहीं होता। उसके बाद भी मौके दिए गए, मगर हर बार वही इनकार, वही जिद। उसका असल मसला गुनाह नहीं, घमंड था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वह उनकी कब्र की तलाश में भी भटका, लेकिन उनकी कब्र लोगों से छुपा दी गई, क्योंकि कब्रों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गुमराही का जरिया बन सकता है। वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। सबक साफ है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मगर घमंडी दिल उसके करीब नहीं पहुंचता। आखिरकार वह घड़ी भी आई जब उसके लिए मोहलत खत्म हुई। वह दूसरों से कहता था, अभी वक्त है, मगर अब खुद उसके सामने सच खड़ा था। रिवायतों में आता है कि जब उसका हिसाब तय हुआ तो वह भागता रहा, जमीन पर, पहाड़ों में, अंधेरी जगहों में, मगर बच न सका। आखिर वह थक कर गिर पड़ा। फरिश्ते ने उससे कहा, जब तुझे हुक्म दिया गया था तूने सजदा न किया, अब किस हाल में है? और जिस जगह वह गिरा था वही जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ी थी। जिस सजदे से वह भागता रहा, उसी हकीकत के सामने उसे झुकना पड़ा। कुरान में भी साफ बयान है कि उसने इनकार किया, घमंड किया और भटकने वालों में शामिल हुआ। और क़यामत के दिन वह खुद कहेगा, मैंने तुम्हें बुलाया था, मजबूर नहीं किया, अब मुझे नहीं, खुद को दोष दो। ये कहानी बदले की नहीं, सबक की है। जो घमंड को थामे रखता है आखिर हारता है, जो हुक्म के आगे झुकता है वही कामयाब होता है। आज भी उसका तरीका वही है, वह जबरदस्ती नहीं करता, सिर्फ दिल में ख्याल डालता है, वसवसा। फैसला हमेशा इंसान का अपना होता है। शैतान की चाल बहुत ऊंची आवाज में नहीं होती, वह सिर्फ दिल में हल्की सी सरगोशी करता है। एक बार करके देख लो, क्या फर्क पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे घूमता है जैसे रगों में खून दौड़ता है, यानी वह दूर नहीं, बहुत करीब है। हर वक्त मौके की तलाश में रहता है, लेकिन साथ ही हमें हिफाजत का तरीका भी सिखा दिया गया। घर में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त, खाना शुरू करते वक्त अगर इंसान बिस्मिल्लाह कह ले तो शैतान दूर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह को याद करता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहाँ न ठहरने की जगह है न खाने का हिस्सा। और अगर कोई बिना अल्लाह को याद किए घर में दाखिल हो तो वह कहता है, ठहरने की जगह भी मिल गई और खाने का हिस्सा भी। सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज बिस्मिल्लाह ढाल की तरह काम करता है। एक बार बातचीत में शैतान ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है? जवाब मिला, बताओ। उसने कहा, झूठ बोलने वाला, क्योंकि सबसे पहला झूठ उसी ने बोला था। और उसे सबसे ज्यादा नफरत किससे है? उस नौजवान से जो अपनी जवानी अल्लाह की राह में लगाए, उस गरीब से जो सब्र करे और शिकायत न करे, उस अमीर से जो दौलत के बावजूद शुक्र अदा करे। ऐसे लोग उसके लिए आसान निशाना नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि शैतान को सबसे ज्यादा पसंद जगह बाजार है जहां झूठ, धोखा और लालच आम हो जाए। लेकिन जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वहां से वह भागता है, खास तौर पर सूरह बकरह की तिलावत से। उसका असली हथियार क्या है? वसवसा। वह दिल में शक डालता है। पहले छोटा सवाल, इसमें बुराई ही क्या है? फिर दूसरा, अगर अल्लाह है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? फिर धीरे धीरे इंसान को उलझा देता है,
मगर इलाज भी बताया गया है। जब बुरा ख्याल आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, अल्लाह की पनाह मांग लो और उस ख्याल को आगे न बढ़ाओ। नमाज में भी वह ध्यान भटकाता है, अजान होती है तो भागता है, फिर वापस आकर दिल में ख्याल डालता है वो काम याद है, कल क्या करना है। यह सब उसी की कोशिश है। इलाज क्या है? ध्यान वापस लाओ, पनाह मांगो, सजदे में दिल लगा दो। सोने से पहले वुज़ू करना भी हिफाजत है। आयतुल कुर्सी पढ़ लेना बड़ी ढाल है। रिवायत में आता है कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसके पास सुबह तक एक फरिश्ता मुकर्रर रहता है और शैतान करीब नहीं आता। एक सहाबी के साथ 3 रात तक एक अजीब वाकया हुआ। आखिर उस अजनबी ने उन्हें यही नसीहत दी कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। जब यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वह झूठा है। वह अजनबी शैतान था। गुस्सा भी उसका पसंदीदा दरवाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। अगर गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठो तो लेट जाओ, वुजू कर लो, क्योंकि गुस्सा फैसले बिगाड़ देता है। कभी कभी ऐसे ख्याल भी आते हैं जिन्हें इंसान जुबान पर लाने से डरता है। सहाबा ने भी पूछा था कि दिल में अजीब अजीब बातें आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, यह ईमान की निशानी है, क्योंकि शैतान उसी के दिल में शक डालता है जिसमें ईमान हो। तो क्या करें? पनाह मांगे, जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्फाज दिल को मजबूत करते हैं। सुबह शाम की दुआएं, कुरान की तिलावत, खास तौर पर सूरह बकरह की आखिरी आयतें, सूरह इखलास, फलक और नास, ये सब हिफाजत के जरिए हैं। सबसे बड़ी ढाल क्या है? इखलास। जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो उसमें शैतान का दखल कम हो जाता है। सब्र और शुक्र भी बड़ी ताकत है। शैतान मायूस करता है, कहता है तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, अब माफी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी रहमत से मायूस मत हो। याद रखिए, शैतान करीब है मगर अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब है। वह दिलों का हाल जानता है। आखिर में फैसला हमारा है। शैतान मजबूर नहीं कर सकता, वह सिर्फ बुलाता है। जन्नत का रास्ता भी खुला है और गुमराही का भी। इंसान को अख्तियार दिया गया है। अगर हम अल्लाह को याद रखें, उसकी पनाह मांगते रहें, नमाज कायम रखें और दिल को जिक्र से जिंदा रखें, तो शैतान की चाल कमजोर पड़ जाती है। चुनाव हमारे हाथ में है।